मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और उसमें 36वां सूत्र मनुष्यों के भेद प्रभेद। रचना की चर्चा लगभग पूरी हो गई है और अब यहाँ मनुष्यों के भेद प्रभेद बताए हैं। दो प्रकार के मनुष्य हैं, आर्य और म्लेच्छ। और उसमें भी आर्य मनुष्य वो दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त और बिना रिद्धि प्राप्त। बिना रिद्धि प्राप्त आर्य कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। और रिद्धि प्राप्त आर्य में मुख्य रूप से 8 प्रकार की रिद्धियों की चर्चा की गई है। तो यहाँ हमारी चर्चा रिद्धि प्राप्त आर्यों की और उनके माध्यम से रिद्धियों की चर्चा हम कर रहे हैं। वास्तव में रिद्धियों की चर्चा रिद्धियों के लिए नहीं, अपितु उन रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, जो आर्य हैं, उनको नमस्कार करने के लिए उनको नमस्कार किया गया है। और उनको भी रिद्धि है इसलिए नमस्कार किया है ऐसा नहीं है, पर जो उनकी विशेष विशुद्धि है और आत्मलीनता है, उसके उसको यहाँ पर हम समझ लो आदर्श मानकर उनको नमस्कार यहाँ कर रहे हैं। और आत्मलीनता के काल में वो जो तप तप की विशेषता, तप क्या है? ध्यान भी तो तप है ना, आत्मलीनता वो भी तप है। तो उस तप की विशेषता के काल में किस तरह के जो चमत्कार जिसे दुनिया में कहा जाए, जो सामान्य मनुष्यों को, सामान्य जीवों को जो नहीं होता है, ऐसे ऐसी विशेष उपलब्धियां जिनको प्रकट हो जाती है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। मतलब जिससे कि तप की भी महिमा है, आत्मा की भी महिमा है, और कितनी कितनी शक्ति जीव में है जो स्वयं का आश्रय करके वो प्रकट होती है, उनकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें अपनी सबसे पहले चर्चा बुद्धि रिद्धियों की चल रही है। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं। उनमें से कौन कौन सी रिद्धियों की चर्चा हो गई है, एक बार जितनी चर्चा हो गई है उसके नाम बोलेंगे। अवधि रिद्धि और हम्म मन प्रय रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ रिद्धि, एक मिनट, तो अवधि मने पर तो उसके केवल पहले। ज्ञान, हाँ, केवल ज्ञान, ठीक है। केवल ज्ञान, फिर हम्म बुद्धि रिद्धि, फिर कोष्ठ रिद्धि, बुद्धि रिद्धि अलग नहीं है, बुद्धि रिद्धि के तो ये भेद हैं। बुद्धि रिद्धि तो मेन भेद है। बीज बुद्धि, बीज बीज बुद्धि। और कोष्ठ बुद्धि हम्म और पदानुसारिणी संबिन संसोत्र बुद्धि। ये 7 रिद्धियों की चर्चा अपनी हो गई है। और अब कौन सी रिद्धियों की चर्चा चल रही है? कौन सी रिद्धियों की चर्चा चल रही है? दूर स्पर्शत्व रिद्धि की, दूर ये घ्राणेन्द्रिय रिद्धि की, कर्ण इंद्रिय की, मतलब पांचों इंद्रिय की हाँ, चर्चा चल 5 इंद्रिय संबंधी जो विशेष रिद्धियां हैं उनकी चर्चा रही यहाँ पर चल रही है। दूर स्पर्शन, दूरास्वादन, दूर घ्राणत्व, दूर दर्शित्व और
दूर विलोकन या दूर श्रवणत, इस तरह से इन रिद्धियों की चर्चा चल रही है। तो कल अपन ने देखा था कि जो एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनको इंद्रियों के विषयों की उत्कृष्ट सीमा कितनी है। तो कल एक करेक्शन मैंने वो जो भेजा था उसमें तो करेक्शन वाला ही भेजा था, वो कल लिखवाने में थोड़ा सा गलत बोलने में आ गया था। पहले वो चेक कर लीजिए, मुझे नहीं पता किसी ने नोटिस भी किया है क्या, नहीं तो कोई ना कोई बोलते, पर आज तो किसी ने भी नोटिस नहीं किया है। जो कर्ण इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा है, चार इंद्रिय की नहीं, चार इंद्रिय सॉरी, असंगी पंचेंद्रिय की और संगी पंचेंद्रिय की। कर्ण इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा, तो कल मैंने 800 धनुष लिखाई थी असंगी की, वो 8000 धनुष है, 800 नहीं है। वो ठीक कर लीजिए, मैंने जो भेजा है उसमें सही लिखा हुआ है। और जो चक्षु इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा संगी पंचेंद्रिय की है, वो तो राउंड फिगर में लिखाई थी, लेकिन वो पॉइंट्स में भी है, तो उसको लिखने में तो पूरा ही लिख लीजिए। 47,263 सही 7/20 योजन। चक्षु इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा संगी पंचेंद्रिय की 47,263 कल लिखी थी अपन ने, तो उसमें 7/20 और साथ में 47,263 सही 7/20 योजन। अब किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो कल जो मैंने फोटो भेजी है उससे मिला लेना, उसमें चार्ट में सही वाला चार्ट मैंने भेजा है, उसमें वो देख लीजिएगा। और ये सारा विषय गोमटसार जी जीव कांड की गाथा है, 168 नंबर गाथा है, उसमें भी देख सकते हैं आप, वहां दिया है, किन्हीं को जिज्ञासा हो तो। ये जो उत्कृष्ट सीमा बताई है, तो इसमें कल प्रश्न उठ रहे थे अपने को कि कैसे होता है, एक इंद्रिय कैसे कर सकता है। वो शास्त्रों में ऐसे कोई नाम तो नहीं दिए हैं कि ये वाला पर्टिकुलर एक इंद्रिय, ये वाला पेड़ है कि ये वाला कोई है वो इस तरह का दे सकता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जिसको भी, जो कोई एक इंद्रिय जीव हो अथवा दो इंद्रिय जीव हो अथवा तीन इंद्रिय जीव हो, उसको इन इंद्रियों संबंधी उत्कृष्ट शिवक्षम हो, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है। और हो सकता है एक भी जीव को होता है तो शास्त्र में बताया गया है तो होता है। और इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि ये समझ लो कोई पेड़ है और इसकी स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा कितनी है, एक इंद्रिय की 400 धनुष। तो ये यहाँ से जैसे कल शाम को भी कुछ पूछ रहे थे वहां कि उसकी जड़ें 400 धनुष तक फैलेगी, ऐसा नहीं है। या फिर इसकी स्पर्शन इंद्रिय जैसे कोई आगे बढ़ के और 400 धनुष चली जाए, वहां जाके छू के आ जाए, छू के नहीं आएगा। ये क्या बता रहे हैं, ये उत्कृष्ट विषय, छू के नहीं आएगा, ऐसे ऐसे छू के नहीं आएगा, लेकिन यहाँ खड़ा खड़ा ही 400 धनुष दूर कोई वस्तु है, तो वो ठंडी है कि गर्म है कि कितनी हल्की है कि कितनी भारी है, स्पर्शन इंद्रिय से ये पता लगेगा ना, रूखा है कि चिकना है। वो 400 धनुष दूर का भी यहाँ खड़े रहकर वो ज्ञान कर सकता है, ये उत्कृष्ट शिवक्षम जिसको है। जैसे अपने को मतलब अपने को क्या, एक इंद्रिय में तो हम अनुमान से जान पाएंगे, हमें समझ में आएगा पंच इंद्रिय से। जैसे चक्षु इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा बताई किसकी है, ये सारी जो उत्कृष्ट सीमा संगी पंचेंद्रिय की बताई है, ये चक्रवर्ती को होती है। तो चक्रवर्ती अपने महल की छत पर खड़ा रहकर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन वो सूर्य बिंब में स्थित अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करता है। तो उसकी उत्कृष्ट सीमा ये जो बताई ना, 47,263 से 7/20 योजन, ये उस दिन श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन वो अयोध्या से, अयोध्या में उसका महल है, अयोध्या से वो सूर्य जहां उदित हो रहा है निशत पर्वत पे, वहां से वहां की दूरी इतनी है 47,263 योजन। तो उसकी आंखों की, तो वो अपने छत पर खड़ा रहकर, आप कह सकते हो कि आंखें तो वैसे भी जाके पहुंचेंगी नहीं, लेकिन वो उदाहरण से समझना, मतलब उसको कि वो अपनी छत पे रहकर वहां का देखता है ना, वहां पहुंचता तो नहीं है जाके कि कुछ निकाल के रेज निकलती हो, जैसे कल ये कह रहे थे आंटी वो सूर्य की किरणों से गर्म हो जाता है पानी, तो किरणें तो पहुंचती हैं, पर यहाँ कोई किरणें विरणें नहीं जा रही है, वो वहीं खड़ा रहकर सूर्य बिंब के दर्शन करता है। और जो कल भरतेश वैभव वगैरह में पुराणों में इसका कथन आता है, कल जो मैंने कहानी बताई थी ना आपको, वो उंगली टेढ़ी होने वाली, मतलब वो एक्चुअल में पुराणों में वो है। तो वो वहां जाके नहीं सुनता है, वो अपने महल में बैठा बैठा ही उन इतना 12 योजन तक का वो सुन सकता है, 9 योजन तक का दूर का स्वाद इत्यादि
स्पर्श इत्यादि वो कर सकता है। तो इसमें एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि वहां जाके टच नहीं करना है, रहेगा यहीं की यहीं, क्योंकि एक रिद्धि दूसरी आएगी जो वहां जाके टच करने वाली है, वो विक्रिया रिद्धि के भेदों में आएगी, तो वो रिद्धि अलग है। अदरवाइज ये रिद्धियां मिक्स हो जाएंगी। इसमें ही अगर वहां पहुंचा के टच कराएंगे तो वो एक रिद्धि कम हो जाएगी अपनी, तो वो विक्रिया रिद्धि के भेदों में वो अलग है। तो यहाँ पर एक बात तो ये है, अभी इसके बारे में अभी और चर्चा करनी है। बोलिए। और वो पूछ रहे थे कि त्रियंचों में ये अलग होती है क्या, कि क्या? जैसे भूकंप वगैरह में होता है मनुष्यों की, जैसे ये रिद्धिधारी का चल रहा है ना प्रकरण, तो मनुष्यों से रिलेटेड। तो तो प्रश्न क्या है आपका समझने है? मेरा ये है कि जैसे भूकंप वगैरह आते हैं तो जो त्रियंच होते हैं, हाथी, जो जानवर लोग होते हैं, जानवर, तो वो उनको अलग से उसका आभास हो जाता है। आभास होता है, तो वो हीन नाने लग जाते हैं, हाँ, तो ये गर्ज निकालते मतलब हैं। उनका इस संबंध में कुछ क्षयोक्षम की विशेषता होती है। जैसे कभी बारिश आने वाली हो यूं हो तो वो इस तरह का बताते हैं, जंगल में जो पशु हैं वो भागने लगते हैं, अपने को बाद में पता लगे, ख्याल बाद में आए, तो वो हाँ, क्षयोक्षम की विशेषता है उनका, तत्संबंधी कुछ क्षयोक्षम इस संबंध में विशेष होता है, तो उनको। त्रियंचों का। हाँ, जैसे अ, थोड़ा बहुत अपन भी अनुमान करते हैं कि कभी कभी चींटियां आती है अचानक से बहुत सारी सफेद सफेद सी, वो तो कि हाँ, बारिश आने वाली है, वो बारिश आने हाँ, वाली होती है तब वो चींटियां आ जाती हैं। तो इस तरह का थोड़ा होता है, तो वहां उनको थोड़ा समझ लो आभास, तो आभास जो है वो शिवक्षम की विशेषता है, वो शिवक्षम की विशेषता है, पर उससे ही उत्कृष्ट शिवक्षम ही हो हाँ, कोई जरूरी नहीं है। ये कॉमन है ये चीज, तो जैसे गाय है जंगल में है और वो अगर बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो सारी गायें भागती हैं, तो सबको तो उत्कर्ष योगक्षम होता नहीं है। उत्कर्ष योगक्षम वाली चीज तो अलग है, पर ये इस तरह का सेंस उनमें थोड़ा विशेष होता है। बोलिए सुमित। ये एकेंद्रीय संबंधी वैसा समझी जो डेजर्ट में बहुत सारे पेड़ पौधे चिरकाल तक जीवित रहते हैं, मतलब उनको कोई पानी देने वाला तो वहां होता नहीं है, खाद देने नहीं वाला होता नहीं, क्या उस बात से समझे? नहीं, उसमें तो ये है कि उनकी जड़ें थोड़ी और गहराई तक भी जाती हैं, या वो इसी तरह के होते हैं कि उनको पानी कम लगता है, वो चीज नहीं। इसमें तो क्लियरली यही चीज है कि अपने स्थान पर खड़ा रहकर 400 धनुष की, 800 धनुष की, 1600 धनुष, इतनी दूर का भी वो स्पर्श जान सकता है, स्पर्श मतलब कर सकता है, फिजिकली नहीं, हाँ, उसका स्पर्श जान सकता है। तो कोई एग्जाम्पल ऐसा बताइए कि मतलब वो जानकर क्या रिएक्शन होता है उन एक इंद्रिय में, जान लिया उसने। जैसे हम पतझड़ की बात को समझ सकते हैं कि पतझड़ से पहले सारे पत्ते गिर गए, या कुछ ऐसा समझ सकते हैं। रिएक्शन तो वही मैं बोल रही हूँ, एक इंद्रिय में थोड़ा समझना मुश्किल होता है, मुश्किल हाँ। होता है, क्योंकि अपन ने एक्चुअल में इतनी स्टडी भी, जो कोई डीप स्टडी करते होंगे पेड़ पौधों की या इन चीजों की, और उसमें भी एक इंद्रियों में भी पेड़ पौधों में ही थोड़ा समझना सरल है, अदरवाइज पृथ्वी जल अग्नि वायु में तो समझना और ही कठिन है। मतलब उसमें कुछ ना तो कुछ तो लेकिन वो रिएक्ट करते होंगे ना तो अब कोई। वो जो भी रिएक्शन होता होगा, तो मतलब इतना अपने समझ लो इस तरह की वो वनस्पति की स्टडी अपनी नहीं है, नहीं है। लेकिन 2 3 4 इंद्रियों में फिर भी अपन थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि उनको जितना दूर का अगर हो, और क्यों अपने यहाँ माहौल में इस तरह की शक्ति वाले तो दिखने में नहीं आते हैं। वैसे भी तो पंचम काल है, इतना उत्कृष्ट योगक्षम किसी को हो, तो अपन अपने हिसाब से कोई उदाहरण ऐसा दे पाए, वो जो एक दो कल दिए थे बस वही उसी तरह के हैं, लेकिन ऐसी शक्ति उनमें होती है, पंचेंद्रिय से ही थोड़ा अपन समझ पाते हैं। उसमें भी अपने पास चक्रवर्ती का ही उदाहरण मिलता है, वर्तमान का तो कोई दिखता नहीं है, तो वो विषय, क्योंकि वो चक्रवर्ती को ही होते हैं, ये जो उत्कृष्ट योगक्षम है संगी पंचेंद्रियों में चक्रवर्ती को ही होता है। मैं क्या बोल रही हूँ कि इसको आज्ञा, आगम की आज्ञा मान के स्वीकार करना चाहिए, और बहुत स्वाध्याय करने से बहुत नई नई जीवों के बारे में नई नई चीजों का बहुत मालूम चल रहा है, जिससे ये पहली बार पता चला कि भाई तिर्यंचों में भी इस तरह की शक्ति होती है। तो मेरे को ये लग रहा है कि आज्ञा की आज्ञा मान के स्वीकार करना चाहिए। हाँ, इसको आज्ञा से ही मानेंगे ना हम, कहाँ वो किसी को देखने जा पा रहे हैं, किसी को हो भी अभी वर्तमान में, मान लो किसी चींटी को, किसी मक्खी मच्छर को, तो अपने को क्या पता लगेगा कि इसको इतनी दूर का है, वो जो भी होगा, मान लो उसको दूर की वस्तु का उसको पता लग जाएगा गर्म है, इतनी दूर का भी,
तो वो जो रिएक्ट करेगा वो वहां से दूर भाग जाएगा, पहले से ही दूर से भाग लेगा, जो भी करेगा। तो अपन का इतना कोई नोटिस करते हैं या कर पाते हैं इतना? हम कोई उसी की पीएचडी तो कर नहीं रहे हैं कि उन्हीं पे वो कर रहे हो। तो बस ये है कि आगम की आज्ञा है, और ये उत्कृष्ट विषय क्षेत्र इंद्रियों के, इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत ये उनके बताए गए हैं। और अपने को इसलिए ऐसा नहीं है कि कल्पना है, क्योंकि चक्रवर्ती का तो हम मानते हैं, वो भी आगम से ही मान रहे हैं। वो भरत जी से तो मिलके आए नहीं है कोई, तो वो भी हम आगम के आधार पर वो तो मानते हैं, वो तो स्वीकार हम करते हैं, तो उसके आधार पे इनका भी स्वीकार है। मैम ये जो है केवल चक्रवर्ती को होता है या बलभद्र नारायण किसी को भी नहीं होगा ये? चक्रवर्ती के लिए ही आता है कि जो उत्कृष्ट शिवोक्षम है ये चक्रवर्ती को ही होता है। ये जो 9 योजन 9 योजन 12 योजन वाला जो बताया है, चक्रवर्ती को ही होता है। और किसी का भी देखो ये नहीं आता ना, सूर्यबिंब में स्थित विमान के अकृत्रिम हाँ, दर्शन दर्शन, किए, हाँ। कोई नारायण कर लेता हो, कोई बलभद्र कर लेता हो, हाँ, किसी का नहीं आता, चक्रवर्ती का ही आता है। तीर्थंकरों का भी नहीं आता है हाँ। पुराणों में कि वो करते हैं, ऐसा नहीं आता है। तो ये जो शक्ति है विशेष, वो उसी को होती है। अब ये तो सब अपन ने देख ली थी कि ये कितनी कितनी इन इंद्रियों की शक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है। लेकिन अब मुनिराजों को क्या है, रिद्धि क्या है? और ये रिद्धि, दो चीजें अपन देख रहे हैं, रिद्धि का सामान्य सा स्वरूप और किस कर्म के शिवोक्षम से वो रिद्धि प्राप्त हो रही है। तो ये जो अब सबसे पहले दूर स्पर्शन जो बुद्धि रिद्धि है, उसके अंतर्गत ये कैसे उत्पन्न होती है, या किसे कहते हैं कि जो संगी पंचेंद्रिय को स्पर्शन इंद्रिय से जानने की उत्कृष्ट सीमा कितनी है? संगी पंचेंद्रिय की स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा बोल लीजिए आप लोग, मेरे को समझ आएगा। 9 योजन, 9 योजन की है। ये तो है उसको जानने की सीमा। और जो दूर स्पर्शन बुद्धि रिद्धि जिनको है, वो उस 9 योजन से भी संख्यात गुना अधिक दूर स्थित पदार्थों को का स्पर्श जान सकते हैं। यानी जो उत्कृष्ट सीमा, जो भी उत्कृष्ट सीमा बताई गई है, स्पर्शन की, रसना की, घ्राण की, चक्षु की, कर्ण की, उस उत्कृष्ट सीमा से भी संख्यात गुना अधिक दूर का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो सब वो जान सकते हैं। ऐसी उस रिद्धि की ताकत है। मतलब जो मुनिराज है वो चक्रवर्ती से भी संख्यात गुना अधिक उनकी ये जानने की शक्ति है। कौन से ज्ञान से रिलेटेड है ये? कौन से ज्ञान से रिलेटेड होगी? नंबर से बता सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ज्ञान है। कौन से ज्ञान से रिलेटेड है? बहुत ही कम लोग उंगली बता रहे हैं, और बहुत सब तरह के मिक्स जवाब आ रहे हैं। 1 उंगली भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। 4 उंगली कैसे दिखा रहे हैं? चौथा ज्ञान कौन सा है? चौथा ज्ञान कौन सा? ज्ञान का क्रम क्या है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये मनःपरे ज्ञान कहाँ से समझ आ रहा है? 1 और 2 में तो कंफ्यूजन हो सकता है कदाचित। अवधि ज्ञान की तो बात ही अलग से कर ली अपन ने। 3 उंगली कैसे हो सकती है अनिता आंटी? ये अवधि ज्ञान का काम है? ये अवधि ज्ञान का काम नहीं है। देखो, इंद्रियों से जानने का, सीधी सी बात है, इंद्रियों से जानने का काम कौन सा ज्ञान करता है? अवधि ज्ञान क्या इंद्रियों से जानता है? अवधि ज्ञान की परिभाषा में क्या है? इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना। हाँ, तो परिभाषा में ही अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान की। इंद्रियों का निमित्त पना कौन से ज्ञान में आता है? तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, पारुल। कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है। मति ज्ञान है, इंद्रियों के निमित्त से काम करता है। मति ज्ञान से संबंधित अभी रिद्धियां चल रही है, ठीक है ना? अभी जो चल रही थी बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारिणी, संबिंद, संश्रोत, ये कौन से ज्ञान से रिलेटेड थी? पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, कौन से ज्ञान से रिलेटेड थी? विनीता आंटी आप भी गलत हैं। अरे उसमें जो शिवोक्षम बता रहे थे इसलिए उसका शिवोक्षम बताया है। धारणा वर्णीय ज्ञान का, अवग्रह का, ईहा वाय का, ये कौन से ज्ञान के भेद हैं? शुद्ध ज्ञान के भेद थोड़े ना है, मति ज्ञान के भेद है ना। ये मति ज्ञान से संबंधित ही रिद्धियां अभी चल रही हैं। अवधि ज्ञान की बात कर दी,
मन पर ज्ञान की, केवल ज्ञान की। अब ये मति ज्ञान से संबंधित रिद्धियां हैं चारों, तो गंधर्व वाली, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारिणी, संभिन्न, संशुद्ध, और पांचों ये इंद्रियों संबंधी, ये सब मति ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, इंद्रियों की जो बात है वो मति ज्ञान के सूक्ष्म से संबंधित है। तो देखिए, दूर स्पर्शन बुद्धि रिद्धि कैसे उत्पन्न होती है। अब नाम है स्पर्शन, तो कौन से कर्म का सूक्ष्म होगा विशेष? स्पर्शन इंद्रियावरण मति ज्ञान, मति ज्ञानावरण, स्पर्शन इंद्रिय मति ज्ञानावरण, पहला स्पर्शन इंद्रिय, उसके आगे मति ज्ञानावरण भी लिखिए ताकि आपको ख्याल में रहे कि मति ज्ञान से संबंधित बात है। फिर श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, क्योंकि मति और श्रुत दोनों ज्ञानावरणों का सूक्ष्म सभी जीवों को होता ही है, इसलिए श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय, इन तीन कर्मों का उत्कृष्ट सूक्ष्म, और अंगोपांग नाम कर्म का विशिष्ट उदय, और तप की विशेषता। देखिए ये दूरस्पर्श, दूर स्पर्श, देखिए तिलोपन्नति की गाथा है। स्पर्शन इंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय का उत्कृष्ट सूक्ष्म तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर जो स्पर्शन इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर, स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है? 9 योजन, उससे बाहर संख्यात योजनों में स्थित 8 प्रकार के स्पर्शों को जानती है, वह दूर स्पर्शत्व रिद्धि है। ये दूर स्पर्श रिद्धि में, और इसमें अकलंक देव और राजवार्तिक में तप की विशेषता भी उसमें साथ में कहते हैं, पर वो तप की विशेषता मतलब कर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तप के विशेष से, तो सारी रिद्धियां हैं जो तप की विशेषता से उत्पन्न होती हैं। तो कर्म में ये 4 कर्म आएंगे, स्पर्शन इंद्रिय मति ज्ञानावरण, फिर श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय, इनका तो उत्कृष्ट सूक्ष्म, और अंगोपांग नाम कर्म का उदय। ठीक है, अब देखिए दूरास्वादन, कुछ भी नाम है, दूरास्वादित्व भी बोल सकते हैं, दूरासादन भी बोल सकते हैं। इस रिद्धि में जिह्वा इंद्रिय मति ज्ञानावरण, आस्वाद की बात है ना, तो जिह्वा इंद्रिय मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय। बस ये पहला जो कर्म है वो बदलेगा इंद्रिय के हिसाब से, बाकी सेम है। इनका उत्कृष्ट सूक्ष्म तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर जो जिह्वा इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर, जिह्वा इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है? वही 9 योजन, उससे भी बाहर, उससे भी आगे जाकर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित विविध रसों के स्वाद को जानती है, उसे दूरा स्वादित्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। अब है दूर घ्राणत्व, इसमें घ्राण इंद्रिय मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट सूक्ष्म तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय। कुछ ऐसा लिख लीजिए एक के नीचे एक, तो वो बस डैश लगाते जाएं तो जल्दी से हो जाए। और घ्राणेन्द्रिय की उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर कितना है? घ्राणेन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र, घ्राणेन्द्रिय का कितना है उत्कृष्ट? वही 9 योजन, उससे बाहर संख्यात योजनों में प्राप्त हुए बहुत प्रकार के गंधों को सूंघती है, वह दूर घ्राणत्व रिद्धि है। फिर है दूर श्रवणत्व, श्रोतेंद्रिय मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय, इनका उत्कृष्ट सूक्ष्म तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर जो श्रोतेंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित रहने वाले बहुत प्रकार के मनुष्य तिर्यंचों की विशेषता से संयुक्त अनेक प्रकार के अक्षरात्मक अनक्षरात्मक शब्दों के उत्पन्न होने पर उनका श्रवण करती है, उसे दूर श्रवणत्व रिद्धि कहा गया है। कितना है इसका उत्कृष्ट सूक्ष्म? कितना है? कर्ण इंद्रिय का, श्रोत इंद्रिय का कितना है? 12 योजन। ठीक है, अब आगे है दूर
दर्शित्व। वो क्रम अपने क्रम में दर्शित्व पहले है, वो बाद में है, लेकिन यहाँ गाथा में ऐसे ही दिया तो अपन ऐसा ही पढ़ रहे हैं। चक्षु इंद्रिय मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट शिवक्षम तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर जो चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है 47,263 सही 7/20 योजन, उससे बाहर संख्यात योजनों में स्थित बहुत प्रकार के द्रव्यों को देखती है, वह दूरदर्शित्व रिद्धि है। इस प्रकार से 5 इंद्रियों से संबंधित 5 प्रकार की रिद्धियां यहाँ विशेष रूप से जो मुनिराज हैं उनको प्रकट होती है। और ये जो मतलब ये इन सब में जो कॉमन है, जो राजवाटिक में अकलंग देव ने कहा है कि इन सब में ये सब उत्कृष्ट शिवोपशम, उस उत्कृष्ट शिवोपशम से भी ज्यादा, इतना संख्यात योजन ज्यादा जानने की जो शक्ति है, ये जो विशेष शिवोपशम प्रकट हो रहा है, पांचों इंद्रिय संबंधी और अंगोपांग नाम कर्म का उदय तो है ही, बाकी शुद्ध ज्ञानावरण वीर्यांतराय, इनका जो उत्कृष्ट शिवोपशम ये कैसे प्रकट हो रहा है, तो उन सब में कॉमन कारण दिया है तप विशेष से। तप विशेष से ये उत्कृष्ट शिवोपशम प्रकट होता है। तो सब जो भी मुनिराज होंगे उनको पांचों इंद्रिय संबंधी ये शक्ति, ये रिद्धि सबको होगी। कोई जरूरी नहीं किसी को अकेले दूर घ्राणत्व हो, किसी को अकेले दूर दर्शित्व हो, किसी को अकेले दूर स्पर्शनत्व हो, पांचों भी हो यथा योग्य, जिसको जैसा हो, जो शिवोपशम विशेष प्रकट हुआ हो उस आधार पे वो रिद्धि उनको प्रकट हो सकती है। इस तरह से ये 5 इंद्रिय संबंधी कितनी हो गई अपनी, 7 और 5 12 बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों में से ये 12 रिद्धियों की चर्चा अपनी हुई है। अब है 13 नंबर पे प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धि। प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धि। श्रमण, श्रमणत्व भी नाम आता है और श्रवणत्व भी आता है, दोनों नाम उसके आते हैं। प्रज्ञा श्रवणत्व और प्रज्ञा श्रवणत्व दोनों नाम आते हैं, पर ये वाला ज्यादा अपन यूज लेते हैं। परमेश्वरी स्वस्ति मंगल पाठ में प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्वी नाम नाम लिए है वहां तो ये प्रज्ञा श्रवणत्व ये 13 नंबर पे देखिए। प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि क्या है कि प्रज्ञा से श्रवणपना जिनको है, यानी प्रज्ञा में श्रवणपना मतलब या प्रज्ञा ही है श्रवण जिनका, वे प्रज्ञा श्रवण है, ऐसे उसके अर्थ किए हैं। प्रज्ञा श्रवण और प्रज्ञा श्रवण दोनों नाम यहाँ मिलते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। देखो किसे कहते हैं, यहाँ बता रहे हैं पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म तत्व जिनको केवली या शुद्ध केवली ही बता सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म तत्वों को द्वादशांग 14 पूर्वों को पढ़े बिना बता सकने की शक्ति, अथवा जिस ज्ञान शक्ति के द्वारा बिना अध्ययन किए ही 14 पूर्वों में विषय की सूक्ष्मता पूर्वक संपूर्ण शुद्ध को जानता है और उसका नियम पूर्वक निरूपण करता है, मुनि की उस ज्ञान की शक्ति को प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। देखिए इसकी गाथा। थोड़ा क्रम क्या कि वो ग्रंथों में अलग अलग है। ये भी प्रज्ञा श्रवणत्व,
प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि। इसका तो कारण बता रहे हैं श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का। अब यहाँ से जो रिद्धियां चालू हो रही हैं मुख्य रूप से, अब ये श्रुत ज्ञान से संबंधित प्रज्ञा श्रवणत्व जो रिद्धि है ये श्रुत ज्ञान से संबंधित है। तो श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का उत्कृष्ट शिवक्षम होने पर प्रज्ञा श्रवण वृद्धि उत्पन्न होती है। श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का उत्कृष्ट शिवक्षम होने पर प्रज्ञा श्रवण रिद्धि से युक्त महर्षि बिना अध्ययन किए ही 14 पूर्वों में विषय की सूक्ष्मता पूर्वक संपूर्ण श्रुत को जानता है और उसका नियम पूर्वक निरूपण करता है। उसकी बुद्धि को प्रज्ञा श्रवण रिद्धि कहते हैं। देखो क्या बता रहे हैं, ये मैं भेज दूंगी, लिख लेना आप लोग, कोई बात नहीं है। प्रज्ञा श्रवण में क्या बता रहे हैं, अभी तो प्रज्ञा बताएंगे, 4 प्रकार की प्रज्ञा होती है, लेकिन पहले उस रिद्धि में कहना क्या चाह रहे हैं कि बिना पढ़े ही, बताओ हम तो पढ़ पढ़ के फिर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और फिर अपने आप को समझ रहे हैं बड़े कि क्या, और डिग्रियों पे डिग्रियां। लेकिन ये रिद्धि से क्या हो रहा है कि पढ़ा नहीं, बिना पढ़े ही और द्वादशांग का 14 पूर्वों का बिना अध्ययन किए ही सूक्ष्मता पूर्वक उसको एक एक को जानता है, बारीकियों को जानता है। ये है चमत्कार इसका, इसीलिए इसको रिद्धि कह रहे हैं, इसका नाम है चमत्कार। पढ़ पढ़ के जाने तो फिर तो क्या है, पूरी पढ़ाई करी रहे, एग्जाम पास किया, वो सब किया और लगे रहते हैं दिन भर, वो तो पढ़ ही रहा है। लेकिन ये प्रज्ञा किसे कहते हैं, प्रज्ञा का अर्थ भी यहाँ बताएंगे कि सामान्य रूप से प्रज्ञा किसे कहते हैं, पता है किसी को? किसी का नाम, यहाँ तो अपनी क्लास में प्रज्ञा नाम भी नहीं है किसी का, किसी के बच्चों का तो होगा। प्रज्ञा किसे कहते हैं, बोलिए आशांति। ज्ञान को, बुद्धि को, ज्ञान को, बुद्धि को ज्ञान को, और बुद्धि। हाँ। प्रज्ञा, ज्ञा शब्द है वो ज्ञान से रिलेटेड है, लेकिन ज्ञा यानी ज्ञान, और प्रज्ञा यानी प्रकृष्ट ज्ञान है। सामान्य रूप से प्रज्ञा का अर्थ हम ज्ञान और बुद्धि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये प्रज्ञा मतलब सामान्य बात नहीं है। अभी प्रज्ञा किसे कहते हैं इसका भी विशेष अर्थ ये धबला में किया है कि प्रज्ञा किसे कहते हैं। देखो यहाँ प्रज्ञा के 4 भेद यहाँ किए हैं, और प्रज्ञा का मतलब है, देखो प्रज्ञा और ज्ञान में क्या अंतर है ये यहाँ कहा है कि जो गुरु के उपदेश के बिना, गुरु के उपदेश से निरपेक्ष जो जीव की ज्ञान की शक्ति है उसका नाम है प्रज्ञा। बिना उपदेश के, जैसे ऐसा नहीं, टोडामल जी के संबंध में आता है ऐसा कि पहले ही दिन गए पाठशाला मतलब पढ़ने के लिए, और टीचर ने लिखा पाटी पे, स्लेट पे, जो भी वर्णमाला जो भी पढ़ाने के लिए उनको, और उन्होंने, टीचर ने तो लिख के दिया, उन्होंने मिटाया और वैसा का वैसा सारा लिख दिया। अभी तो पढ़ाया ही नहीं, या तो स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, 1-2 महीने तक तो वो लाइन ही चलती रहती है, स्टैंडिंग लाइन, वो सीधी खींच ही नहीं पाता बच्चा, फिर उसको स्लांटिंग लाइन, फिर ये लिखना सिखाएंगे कहीं जाके। और ये पहले ही दिन गए और ये लाइन वाइन इंग्लिश तो चलती ही नहीं थी, सीधा एक है, ये तो कठिन पड़ता है हिंदी में, तो गोल गोल और ये बनाना, वो पहले ही दिन सारा लिख दिया। तो ये कोई विशेषता है, तो ये, हाँ हम उनको प्रज्ञा नहीं कह रहे, लेकिन जैसे ये स्पेशलिटी है, और भी किसी विशेष व्यक्तियों के संदर्भ में इस तरह की बातें हो सकता है इतिहास में सुनने को मिली हो, ऐसा होता है। तो ये बिना पढ़ाए ही ये ज्ञान आ जाना, ये क्या है, ये बुद्धि की विशेषता। और ये कैसे हो रही है कि ज्ञान के विशेष शोभशम से, इसीलिए ये सब समझ में आती है बातें कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, पढ़ पढ़ के ज्ञान नहीं होता,
ये कितना स्पष्ट है, ये निरपेक्षता कितनी समझ में आती है कि यदि निमित्त भी है तो वो कर्म का शोभशम, वो असली अंतरंग निमित्त वो है कि वो अंदर में शोभशम, और वो शोभशम कैसे प्रकट होता है, तो जीव की खुद की विशुद्धि के माध्यम से वो इस तरह का शोभशम कर्म अपने आप छट जाते हैं, अपने आप रास्ता देते हैं। ज्ञान तो जीव का है ही, स्वभाव है, शक्ति है, उसको वो प्रकट कैसे हो जाए कि जितना जितना अपने को जानने में लगता है, अब अंतर्मुख होता है, उतना उतना वो ज्ञान हटता जाता है, छटता जाता है। तो जो गुरु के उपदेश से निरपेक्ष यानी उपदेश के बिना जो ज्ञान की जीव की शक्ति है, उसका नाम है प्रज्ञा। और उस प्रज्ञा का जो काम है वो है ज्ञान, प्रज्ञा के माध्यम से जानना वो है ज्ञान। ज्ञान तो है कॉमन, सामान्य, लेकिन जो ज्ञान की विशेष शक्ति है उसका नाम है प्रज्ञा। अब ये प्रज्ञा है, 4 प्रकार की होती है। चार प्रकार की प्रज्ञा होती है। एक है औत्पत्ति की, औत्पत्ति की, वैनयी की, कर्मजा और पारिणामिक। पारिणामिक की 4 प्रकार की प्रज्ञा होती है। औत्पत्ति की, वैनयी की, कर्मजा और पारिणामिक की। हो सकता है लगभग सभी लोगों ने पहली बार ही सुने हो ये शब्द, किसी किसी ने सुने होंगे पहले, स्मारक में उन्होंने चलाए थे तब। देखो क्या कह रहे हैं, अर्थ वही है, प्रज्ञा का अर्थ क्या है, बिना पढ़े ही उतना ज्ञान हो जाना। तो ये किस किस प्रकार से हो सकता है उसके आधार पे 4 बताए हैं। औत्पत्ति की प्रज्ञा क्या है कि किसी ने, पहले समझ लीजिए, फिर परिभाषा वाले वो सब मैं भेज दूंगी, भले ही आप लोगों को एक बार समझ लीजिए, फिर चाहे अगली क्लास में लिख लेना या मैं भेज दूंगी तो वैसे आप लिख लेना। कि पिछले भाव में किसी ने 12 अंग का ज्ञान किया, कोई मुनिराज है, 12 अंग का ज्ञान मुनिराजों को ही होता है, तो पिछले भाव में उन्होंने 12 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया था, फिर मरण हो गया, स्वर्ग में गए और फिर वहां से आके मनुष्य बने। तो वो जो पिछले भाव का ज्ञान का संस्कार था वो उनको मनुष्य गति में पढ़ा नहीं, अभी किसी से सीखा नहीं, कोई गुरु ने बताया नहीं, और वो ज्ञान का संस्कार वो जागृत हो जाए, तो वो कहलाती है औत्पत्ति की प्रज्ञा। यानी पूर्व भाव में जो ज्ञान प्राप्त किया था, भाव बदलने के बाद भी, भाव भी डायरेक्ट नहीं है, उसके बाद में देव में जाएंगे और देव से फिर आके मनुष्य बने, तो पूर्व भाव के संस्कार से जो ये शिवक्षम प्रकट होता है, ये जो शक्ति प्रकट होती है, जो प्रज्ञा प्रकट होती है, उसको बोलते हैं औत्पत्ति की प्रज्ञा। समझ में आया कि जन्मांतर में श्रुत की विनय उत्पन्न हुई हो, जन्मांतर मतलब पिछले जन्म में वो श्रुत की विनय की थी, द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त किया, उसके प्रति भक्ति विनय का भाव। देखो ये ऐसे नहीं है खाली ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर अगले भाव में हर किसी को आ जाएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि उस ये इतना विशेष योगक्षम कैसे प्रकट हो रहा है कि बिना पढ़े इस भाव में आ गया, कि वो जो पिछले भाव में जो वो ज्ञान प्राप्त किया था तो उसके प्रति विशेष भक्ति, विशेष विनय अंदर में वो चल रही थी, तो वो उसके प्रति जो विशेष भक्ति विनय का परिणाम था वो उस मतलब उसमें निमित्त बना कि अगले भाव में आकर भी मनुष्य बनने पर भी वो इतना शिवक्षम उसका ऐसा प्रकट हुआ कि यहाँ आके अपने आप ही बिना पढ़े ही वो संस्कार जागृत होते हैं। अपने में भी कुछ लोग ऐसा मतलब दिखते हैं कि
पूर्व भाव में यदि कुछ अध्ययन आदि किया हो और फिर इस भाव में आके अपने आप ही किसी को अपने आप ही चौथी पांचवी पढ़ा हो व्यक्ति, और फिर यहाँ ऐसे गहरे गहरे गूढ़ अर्थ निकाल ले, यहाँ तो बड़े बड़े MA PhD वो नहीं उसके भाव को समझ पाए, और यहाँ चौथी पांचवी पढ़ा हुआ आदमी और वो गहरे गहरे अर्थ निकाल ले, ये कैसे हो सकता है? कि पूर्व भाव में ज्ञान की आराधना की थी, तो वो संस्कार ऐसे आते हैं कि अपने आप ही ज्यादा यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं की हो तो भी वो सब ज्ञान शिवोपशम का काम है, वो यहाँ संस्कार उदित होते हैं। तो यहाँ तो ये प्रज्ञा का मतलब है, देखो ज्ञान 11 12 द्वादशांग का ज्ञान, 14 पूर्वों का ज्ञान, ये जो हम उदाहरण दे रहे हैं सामान्य वैसा वाला ज्ञान को यहाँ प्रज्ञा नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ रिद्धिधारी मुनिराजों की बात है, उनको नमस्कार किया जा रहा है। तो बिना पढ़े ही इस भाव में बिना किसी गुरु के पढ़ाए ही पूर्व भाव के संस्कारों से, पूर्व भाव में जो शुद्ध की आराधना और विनय की थी, द्वादशांग की विनय की थी, उसके कारण से जो कर्म का विशेष शिवोपशम प्रकट होता है उसे औत्पत्ति की प्रज्ञा कहते हैं। ठीक, कि अब दूसरा क्या है? वैनिकी प्रज्ञा। मैं अभी समझा देती हूँ आपको, और जितना आप लिख पा रहे हैं ठीक है, नहीं मैं परिभाषा बाद में लिखवा दूंगी, भेज दूंगी। दूसरा है वैनिकी प्रज्ञा। वैनिकी प्रज्ञा क्या है? कि द्वादशांग शुद्ध की विनय करने से जो प्रज्ञा उत्पन्न हुई उसका नाम है वैनिकी प्रज्ञा। तो विनय तो आप पिछले में भी की थी ना, वो तो था पिछला भाव, वो तो पिछले भाव में विनय की थी और प्रज्ञा उत्पन्न हुई आके इस भाव में, वो तो थी औत्पत्ति की प्रज्ञा। अब इस वैनिकी प्रज्ञा में क्या है कि विनय से 12 अंगों को पढ़ा सुना, इस भाव में विनय से 12 अंगों को पढ़ा सुना और फिर जो प्रज्ञा उत्पन्न हुई उसका नाम है वैनिकी प्रज्ञा। यानी परोपदेश से ये उत्पन्न हुई है, इसको कह रहे हैं परोपदेश से उत्पन्न हुई जो बुद्धि है वो वैनिकी प्रज्ञा कहला रही है। यानी विनय पूर्वक श्रुत का अध्ययन किया, श्रुत को सुना, और वो विनय पूर्वक श्रुत को सुनने से जो द्वादशांग का ज्ञान का धारण हुआ उसका नाम है वैनिकी प्रज्ञा। अब है तीसरी कर्मजा। कर्मजा प्रज्ञा। गुरु के उपदेश के बिना तप रूपी कर्म, यहाँ कर्म का अर्थ 8 कर्म वाले कर्म नहीं है, यहाँ कर्म का अर्थ है तप रूपी कर्म, जो खुद के कामों से, खुद के प्रयास से, उसको कह रहे हैं कर्म। गुरु के उपदेश के बिना तप रूपी कर्म से उत्पन्न प्रज्ञा को कर्मजा प्रज्ञा कहते हैं। अथवा औषध सेवा के बल से उत्पन्न प्रज्ञा को भी कर्मजा प्रज्ञा कहते हैं। तप विशेष से अथवा औषध प्रज्ञा सेवा से उत्पन्न प्रज्ञा को कर्मजा प्रज्ञा कहते हैं। तो औषध सेवा मतलब कुछ काम किया विशेष, वो भी कुछ कर्म किया ना, या तो तप किया या अभी औषध सेवा, जैसे अभी उसमें अपन ने कहानी देखी थी ना, वो बंदर ने आके किया, तो ऐसा कोई इस तरह की सेवा आदि का काम करे तो उस सेवा के मतलब कोई श्रुतधारी हो, कोई विशेष ज्ञानधारी हो और उसकी कोई सेवा शुश्रूषा करे तो वो भी श्रुत की भक्ति ही है। अभी अपन पढ़ के आए ना वैयावृत्ति में कि जिसने रत्नत्रय धारी की सेवा की उसने रत्नत्रय को ही अपने में धारण किया, ऐसा। तो जो कोई विशेष प्रज्ञाधारी की अगर वो सेवा कर रहा है, श्रुत आराधक की सेवा कर रहा है, औषध आदि सेवा कर रहा है, तो उसको इस प्रकार का अपने आप शिवोपशम होता है कि बिना पढ़े ही, डायरेक्टली ऐसे पढ़ा नहीं, लेकिन उसको अपने आप ही ऐसे ज्ञान का शिवोपशम प्रकट हो जाता है, तो वो कहलाती है कर्मजा प्रज्ञा। तो तप विशेष से अथवा औषध सेवा आदि के माध्यम से जो उत्पन्न हुई प्रज्ञा है उसका नाम है कर्मजा प्रज्ञा। और चौथी है पारिणामिकी प्रज्ञा। ये क्या है? इसकी परिभाषा ये है, अपनी अपनी जाति विशेष में
या जाति विशेष से उत्पन्न प्रज्ञा को पारिणामिकी प्रज्ञा कहते हैं। अपनी अपनी जाति विशेष में, या जाति विशेष से का मतलब यह है, या जाति का मतलब है जाति मतलब ये वाली माता का पक्ष वाली जाति भी नहीं, और अपने जो जैन मतलब इस तरह की जातियां वो भी जाति नहीं। जैसे श्रावक है या मुनि है, मतलब इस तरह से उसका अर्थ किया है कि वो एक दूसरे से भिन्न है। जैसे समवर्ण में कोठे अलग अलग होते हैं ना, तो समझ लो वो उनकी जाति के आधार पे उनके कोठे अलग अलग हैं। मुनि राजों का कोठा है, श्रावकों का कोठा है, यारिकाओं का या स्त्रियों का है। तो ऐसा ये जो एक दूसरे से इस आधार पे भिन्न है, तो अपनी जाति के माध्यम से, यानी कोई गणधर है, गणधर है, तो ये उनकी एक जाति है, एक क्वालिटी है समझ लो। तो उसके कारण जो प्रज्ञा उनको उत्पन्न हुई है उसका नाम है पारिणामिकी प्रज्ञा। गणधरों को जो प्रज्ञा होती है वो ये पारिणामिकी प्रज्ञा होती है। गणधरों में ये रिद्धियां है ना, 63 रिद्धियां गणधरों में होती हैं। तो गणधरों की प्रज्ञा प्रश्न है, होना चाहिए, हो सकता है कि 4 प्रकार की प्रज्ञा में से गणधरों को कौन सी प्रज्ञा है? औत्पत्ति की नहीं है, वैनी की नहीं है, कर्मजा नहीं है, पारिणामी की है, कि वो उनकी उस जाति विशेष के कारण ही उनमें वो प्रज्ञा उत्पन्न हुई है, क्योंकि उनकी ये प्रज्ञा कोई विनय कर्म और उत्पत्ति के माध्यम से नहीं हुई है। देखो ये कैसे समझ में आता है, गौतम गंधर के प्रसंग में समझ में आता है कि पूर्व भाव में भी कोई द्वादशांग की आराधना की हुई उनके पूर्व भाव में नहीं आता है। कोई विनय से अभी अभी पढ़ा हो द्वादशांग, वो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, वो भी नहीं आता है। और कोई अभी तब कर लिया अचानक से कि अभी तो ग्रहित मिथ्यात्व से आए हैं, अभी तो सम्यक दर्शन लेके मुनि बने, तो तप आदि औषध सेवा आदि भी नहीं की है, तो फिर उनको ये प्रज्ञा कहाँ से उत्पन्न हो गई कि वो द्वादशांग की रचना कर सके? उनके समर्षण में पहुंचते ही वाणी खिरने लग गई। 66 दिन तक तो नहीं खिर रही थी, कब खिरती है वाणी? कि कोई वो द्वादशांग की रचना करने योग्य जीव हो तब खिर सकती है। तो कैसे आई वो प्रज्ञा, कैसे है वो प्रज्ञा कि वो पारिणामिक है, वो अपने आप ही अपनी जाति विशेष के कारण उनमें वो उत्पन्न होती है, तो उसे पारिणामिकी प्रज्ञा कहते हैं। भाभी तो ये जो प्रज्ञा है ये सामान्य मनुष्य को हो सकती है या मुनिराजों को ही होगी? नहीं, यहाँ जिसकी प्रज्ञा की बात चल रही है और द्वादशांग के ज्ञान संबंधी बात चल रही है वो मुनिराजों को ही होती है। सामान्य मनुष्य के जो उदाहरण अपन ने देखे हैं, हम उसको सामान्य, जैसे अभी टोडामल जी का मैंने कहा कि वो पार्टी बेसिस सब लिख दिया उन्होंने, मिटा दिया, ऐसा कुछ कुछ बच्चों में भी होती है ना, ये जो कुछ आते हैं मान लो नाम भी इसमें अपने गिनीज बुक वगैरह में होते हैं, या कोई कोई इस तरह का करते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो काम है, तो कोई पूर्व के संस्कार आदि इससे बुद्धि का विशेष उनमें हो सकता है, पर उसको यहाँ वाली प्रज्ञा में यहाँ उनकी बात नहीं कर रही, यहाँ तो मुनिराजों की ही बात। तो मतलब जो औत्पातिक प्रज्ञा है वो औत्पत्ति की, मुनिराज को होगी, वो मर के स्वर्ग जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वापस जब मुनि दीक्षा मुनि लेंगे बने, तब हाँ तब उत्पन्न बिल्कुल। होगी। हाँ, ये जो प्रज्ञा शमनत्व रिद्धि में चारों प्रकार के प्रज्ञा वालों को नमस्कार किया है, तो चारों प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ तो गणधरों की बात अपन ने की, सामान्य किसी अन्य मुनिराज को भी प्रज्ञा शमनत्व रिद्धि हो सकती है, तो उनको वैनी की प्रज्ञा हो सकती है, अथवा कर्मजा प्रज्ञा हो सकती है, अथवा उत्पत्ति की प्रज्ञा उनको हो सकती है। बोलिए वेनी। मैं मतलब यहाँ जो जाति विशेष है उसको हम लोग पद भी बोल सकते हैं, पद विशेष से मतलब जो पद उनको प्राप्त है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। कोई भी पद, जैसे जाति विशेष मतलब कोई एक पद उनको प्राप्त हाँ है। तो हाँ, यहाँ वो पद से बात है, मतलब वो गणधर से ही उसको लेना है कि उस गणधर, मतलब खाली गंधर मुनिराज ही रहेंगे यहाँ पे? गणधरों को ही ये पारिणामी की प्रज्ञा होती है। वो गणधर जाति है समझ लो, तो उसको वहां जाति कह रहे हैं, उस पद को जाति कह रहे हैं। बोलिए आशा। ये जो अपन ने पढ़ा ना उत्कृष्ट शेषम संगी पंचेंद्रिय वाला, नो योजन और ये सब, तो ये अपन ने मनुष्य गति के हिसाब से पढ़ा है या देवनारकियों में भी सेम होता है या ज्यादा होता है? नहीं, ये मनुष्यों में भी चक्रवर्तियों का ही, मनुष्यों के आधार पे ही बताया गया है, चक्रवर्तियों का ही। देवनारकियों में नहीं होता है ऐसा?
नहीं। देवनारकियों में इसकी बात नहीं आती क्योंकि वो अवधि ज्ञानी होते ही होते हैं, तो वो तो अवधि ज्ञान से भी उस सब बातों को विशेष रूप से जान लेते हैं, उनका जो यथा योग्य शिवक्षम है। बाकी ये इंद्रियों वाली शिवक्षम या देवनारकी, नारकियों को तो खैर होता ही नहीं है, वो तो वैसे ही अवधि ज्ञान वगैरह भी उनका बहुत कम कम होता है। और देवों में नहीं बताया है, मनुष्यों की अपेक्षा से ही बताया। चलिए इस तरह से अभी यहीं पूरा करते हैं, समय भी हो गया। अभी सामान्य रूप से अपन ने समझा है, और इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 4 प्रकार की प्रज्ञा और इस प्रज्ञा श्रवणत्व के बारे में। बाकी मैं थोड़ा बहुत भेज दूंगी जो आप लोगों को लिखना होगा दूंगा। भाभी पदानुसारणी बुद्धि रिद्धि के भी नोट्स नहीं भेजे, मतलब आपने कुछ भी नहीं भेजा उसका भी। अच्छा भेज दूंगी। भेजा है दीदी, आपने लिखा हुआ है उसमें पदानुसारी रिद्धि का, कि अक्षर पद वाक्य और उनके अर्थ विषय शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती है। देख लेना एक बार। उसने जो बराबर देखा नहीं है शायद। ग्रुप में जाके मीडिया में देखना, तो पुराने वो जल्दी से दिख जाएंगे, नहीं तो मैं दोबारा आपने भेजा हुआ है। अगर मैंने भी भेजा भी होगा, अगर देख लूंगी एक बार हाँ, चेक कर लेना, नहीं तो फिर मैं भेज दूंगी। जिनवाणी स्थिति कौन करेंगे? पढ़िए नीता आंटी। रत्नात्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत। होवे निमग्न हो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वरते। जयवंत वरते सर्वज्ञ सदैव, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर। जयवंत वरते श्री जिनवाने, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वरते। शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वरते। आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते।